हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता का उद्भव से संबंधित मत, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ है। इसके संदर्भ में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद रहा है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता थे, उत्पत्ति करता थे, ये मेसोपोटामिया के लोग या सुमेरियन या मिस्र वासियों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता वाले स्थल में आए और सिंधु सभ्यता का निर्माण किए, ये बसाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि नहीं, मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता को नहीं बसाया। किसने? तो भारत के स्थानीय संस्कृतियों ने इस सभ्यता को बसाया था। तो कौन कौन स्थानीय संस्कृतियां हैं? तो जिसमें आ जाता है द्रविड़ संस्कृति या द्रविड़ सभ्यता के लोग, आर्यन लोग, या फिर सोथी संस्कृति के लोग, जौरवे संस्कृति के लोग। इन लोगों ने ही सिंधु सभ्यता को बसाया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो आज हम लोग सरल तरीके से समझेंगे कि कौन से इतिहासकार क्या अपना मत प्रकट या अपना विचार प्रकट करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों में एक इतिहासकार है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्टिन व्हीलर। एक और इतिहासकार हुए गार्डन चाइल्ड। एक और इतिहासकार हुए क्रेमर या मैके। इन लोगों का क्या विचार है? एक और इतिहासकार हुए जिनका नाम जॉन मार्शल। और एक और इतिहासकार अंतिम रूप से हुए जिनका नाम डी कौशाम्बी। ये सभी इतिहासकारों का मत था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता था वो मेसोपोटामिया के लोग थे। इन लोगों का डायरेक्ट कहना है कि मेसोपोटामिया के लोग या सुमेर वासियों ने या बेबीलोन के लोगों ने या मिस्र वासियों ने, यानी मिस्र वासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। ये सभी लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के या अर्थात भारतीय उपमहाद्वीपों में फैला हुआ है, यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको किसने बसाया था? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने, सुमेर वासियों ने, बेबीलोन के निवासियों ने या मिस्र वासियों ने प्राचीन काल में सभ्यता को बसाया था। यह कहना है ये सभी इतिहासकारों का, मार्टिन व्हीलर का, गार्डन चाइल्ड का, क्रेमर या मैके का, जॉन मार्शल का, डी कौशाम्बी का, ये सब इतिहासकारों का मत रहा है। लेकिन बहुत सारे और इतिहासकार हुए जिनका स्वदेशी मत है। उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे वो भारत के स्थानीय संस्कृति के लोग थे, जिनमें आता है, जैसे एक आते हैं स्टुअर्ट पिगट। अब देखिए, स्टुअर्ट पिगट महोदय जो इतिहासकार हुए, इन्होंने ही हड़प्पा संस्कृति की जुड़वा राजधानी हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर को कहा है। तो ये इतिहासकार यानी स्टुअर्ट पिगट का क्या कहना है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माता थे वो बलूची संस्कृति के लोग थे। तो देखिए कौन कौन? स्टुअर्ट पिगट और रोमिला थापर, ये दोनों इतिहासकारों का कहना था कि बलूची संस्कृति के लोगों ने ही सिंधु सभ्यता को बसाया था। तो बलूची संस्कृति,
बलूची संस्कृति, ये याद रखिएगा बहुत, जो आज का पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में प्राचीन काल में जिस संस्कृति का उदय हुआ था, उन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था, ये कहना है स्टुअर्ट टिगट और उर्मिला थापर का। और भी कुछ इतिहासकार हुए जिनमें अमलानंद घोष, ये एक इतिहासकार हुए अमलानंद घोष, और एक हुए डीपी अग्रवाल, यहां से प्रश्न बनते हैं, अग्रवाल, डीपी अग्रवाल। तो डीपी अग्रवाल साहेब जी और अमलानंद घोष, ये दोनों इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे, जो बसाए थे, वे बलूची नहीं थे और ना इन लोग थे, ये थे सिंधी संस्कृति के लोग, अर्थात सोथी संस्कृति के लोग, यानी सिंधी संस्कृति के लोग या सोथी संस्कृति के लोग। सोथी संस्कृति ये कहां पाया गया? तो राजस्थान के जो बीकानेर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में प्राचीन काल में जिस सभ्यता का बसाव हुआ था, इन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता बताए हैं। किनको, किसने बताए हैं? अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, ये दोनों इतिहासकारों ने ये अपना मत दिए हैं। इनका कहना है कि इन लोगों ने सभ्यता को नहीं बसाया है, इन लोगों ने सभ्यता को नहीं बसाया, इन लोगों ने सभ्यता को बसाया। जो आज का सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और आज का राजस्थान का बीकानेर का जो क्षेत्र है, वहां पे इस संस्कृति का प्राचीन काल में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समकालीन क्षेत्र में बसा हुआ था। और भी कुछ इतिहासकार हुए जिनमें राखल दास बनर्जी, राखल या रखाल दास भी बनर्जी कहा जाता है, राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नगर का खोज किए थे, उत्खनन करवाए थे, ये इतिहासकार हुए। तो राखल दास बनर्जी, और एक है हेरास हाल, यानी हेरास एक अलग इतिहासकार हैं और हाल एक अलग इतिहासकार हैं। तो ये तीनों इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे, वो थे द्रविड़ संस्कृति के लोग, यानी द्रविड़ संस्कृति के लोग, द्रविड़ संस्कृति यानी दक्षिण भारत, द्रविड़ संस्कृति दक्षिण भारत, जो आज का केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ये सारे क्षेत्रों में द्रविड़ संस्कृति के लोग रहा करते थे। उन लोगों ने ही जाकर सिंधु घाटी सभ्यता में शहर का निर्माण कराए थे। ये कहना है राखल दास बनर्जी और हेरास और हाल, ये तीनों इतिहासकारों का मत है। इन तीनों का कहना है कि इन लोगों ने संस्कृति का विकास नहीं किया, यानी सभ्यता का विकास नहीं किया, इन लोगों ने, यानी द्रविड़ संस्कृति के लोगों ने ही विकास किया है। और एक इतिहासकार हुए जिनका नाम लक्ष्मण स्वरूप वत्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लक्ष्मण स्वरूप वत्स, ये इतिहास, और एक रामचंद्र, ठीक है, या रंगनाथ राव, ये तीन इतिहासकार। कौन कौन? लक्ष्मण स्वरूप वत्स, रामचंद्र और रंगनाथ राव, ये तीनों इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता या उत्पत्तिकर्ता या इस सभ्यता को किसने बसाया था? तो आर्य लोगों ने बसाया था, आर्य संस्कृति के लोगों ने बसाया था, आर्य संस्कृति के लोगों ने बसाया था। तो आप बताइए कि आर्य संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त होता है, लेकिन इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो इसने बसाए थे। ये कहना है लक्ष्मण स्वरूप वत्स और रामचंद्र तथा क्या रंगनाथ राव, ये सभी इतिहासकारों का ये मत है। अभी ये समझ में ये नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे इतिहासकार अपनी जटिल समस्या बना दिया है, लेकिन देखिए जब आप विस्तार से अध्ययन और विश्लेषण करेंगे तो सबका मत अलग अलग हो जाता है।
कोई भी सटीक जवाब नहीं हो पाता। जैसे मान लेते हैं कि नगर लेते हैं, नगर। अब इन लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यानी जो बसावट था ये किसने किए, तो इस लोगों ने किए। तो जबकि नगर में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर सुव्यवस्थित तरीके से हुआ। किस तरीके से हुआ, सुव्यवस्थित तरीके से था। लेकिन मेसोपोटामिया के जो नगर था वो अव्यवस्थित तरीके से था। यदि सड़क को देखते हैं, सड़क को देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क जो था वो समकोण काटती थी, व्यवस्थित तरीके से सड़क था। जबकि मेसोपोटामिया में सड़क तिरछा था, टेढ़ा मेढ़ा सड़क था। यदि मंदिर का साक्ष्य लेते हैं, मंदिर का, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया में मंदिर का साक्ष्य मिला है जिसमें पुरोहित लोग सुव्यवस्थित तरीके से पूजा पाठ करते थे। ठीक है। यदि लिपि का साक्ष्य लेते हैं, लिपि यानी मिलाते हैं कि यहां के लोगों और सिंधु सभ्यता दोनों में, तो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि था, जबकि मेसोपोटामिया ये सारे क्षेत्रों में जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है वहां लिपि की लाक्षर लिपि था, यानी कीलनुमा संरचना का था। ठीक है। तो उसी तरह यदि मानते हैं कि मूर्ति को लिया जाए, मूर्ति, ठीक है, तो मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति का साक्ष्य मिला है, वहां भी मिला है, मेसोपोटामिया में भी मूर्ति का साक्ष्य मिला है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मातृत्व प्रधानता यहां पे दिया गया है। तो इस तरह से बहुत भेद हो जाता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह ही नहीं सकते हैं कि इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया है, और यह भी नहीं कह सकते हैं कि इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया है, क्योंकि ये सभी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता था। अब कोई गांव के वासी और जाके डायरेक्ट शहर का निर्माण करे तो ऐसा कैसे संभव होता है? हो सकता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं ये सड़क अच्छा तरह से नहीं बना पाए और सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पे आकर सड़क अच्छा बना दिए। सर यहां के लोग जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक है, जबकि मेसोपोटामिया में जो लिपि है वो किलाक्षर है। यहां पे मोहर जो मिला है, मोहर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोल मोहर मिला है, आयताकार मोहर मिला है और वक्राकार मोहर मिला है। जबकि मेसोपोटामिया में जो मोहर मिला है वो मिला है बेलनाकार। कितना डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ये इतिहासकारों का आपसी मतभेद रहा है। तो ना तो अच्छा यानी सटीक जानकारी यहां से मिल सकता है और ना ही यहां से मिल सकता, और किसने बसाया है इसकी पूरी डिटेल अभी तक जांच का विषय है। ठीक है। तो आज हमने समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता और उत्पत्तिकर्ता किसने बसाया था, यह स्पष्ट जानकारी हो गया कि इन लोगों ने बसाया था, ये इन लोगों का कहना है, और इन लोगों ने बसाया था ये इन इतिहासकारों का कहना। और इसी में प्रश्न उलझा देता है। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि द्रविड़ संस्कृति के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था या निर्माता थे, किनके अनुसार? अब 4 ऑप्शन देगा, 3 यहां से ऑप्शन दे दिया और 1 राखलदास बनर्जी दे दिया। तो द्रविड़ संस्कृति के अनुसार किस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ संस्कृति के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। इस तरह का जटिल प्रश्न पूछ देते हैं। ठीक है। तो सरल तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। आज यहीं तक, थैंक यू।